राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार से जुड़े विधायकों के मामले के अंदर रेवत राम डांगा की बचने की उम्मीद अब ना के बराबर हो गई है। स्थिति कहीं न कहीं क्लियर हो गई। जैसे ये वीडियो सामने आता है तो उसके बाद में ज्योति मिर्धा दिल्ली के अंदर एक्टिव होती है और सीधे गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद में इस पूरी घटना को अवगत कराती है। हालांकि बात की जाए तो उसी वक्त ज्योति मिर्धा आखिर एक्टिव क्यों हो गई, क्या खींवसर के अंदर ज्योति मिर्धा है वो चुनाव लड़ने वाली है, इस पर मैं आगे आपको बताऊंगा। परंतु ज्योति मिर्धा है पूरे मामले को है वो गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराती है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल भी एक्टिव हो जाते हैं और हनुमान बेनीवाल बैक टू बैक बीजेपी के 3 नेता से मुलाकात करते हैं। राजस्थान का मामला था और दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा इस मामले को है वो संदिग्ध माना जा रहा था और बीजेपी ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया और इस मामले के अंदर गहनता से जांच करने के आदेश दिए। उधर राजस्थान की भजनलाल की सरकार ने कमेटी बना दी, अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष ने अलग कमेटी बनाकर जांच अपने स्तर पर चालू कर दी और दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी और 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने की भी बात सामने निकल कर आई। और उसके बाद में कमेटी के सामने जैसे रेवत राम डांगा है वो पेश होते हैं और उसके बाद में सीधी लैंडिंग है जोधपुर के अंदर रेवत राम डांगा की होती है और उसके बाद में रोते हुए तस्वीरें भी बाहर निकलती है और हालांकि वो वीडियो डिलीट करवा दिया गया। परंतु दूसरे दिन रेवत राम डांगा वापस जोधपुर पहुंचते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करते हैं और दोनों के चेहरों पर जो हंसी दिख रही थी उससे साफ लग रहा कि रेवत राम डांगा के लिए अब कठिनाई थोड़ी सी कम हो गई। परंतु ज्योति मिर्धा आखिर दिल्ली के अंदर एक्टिव क्यों हो गई? ज्योति मिर्धा को क्या खींवसर से चुनाव लड़ना है? क्योंकि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले के अंदर 4 विधायक हैं, चारों विधायक है कमेटी के सामने पेश हुए और कल की अगर बात करूं तो कल जिस इस पूरे ऑपरेशन स्टीम ऑपरेशन किया था, जिस पत्रकार ने, जिस चैनल ने, उसको भी ये बुलाया गया और उसने पूरी की पूरी कमेटी के सामने अपनी बात रखी और बताया किस तरह इस घटना को है वो रिकॉर्ड किया गया, किस तरह अंजाम दिया गया। उसके बाद में उस कमेटी ने दोबारा तय किया कि इन विधायकों को 6 जनवरी को दोबारा वापस बुलाया जाए। 4 विधायक है, 3 तो हाल में, एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के, एक निर्दलीय और एक कुछ समय पहले भाप पार्टी का विधायक था करीबन 20 लाख रुपए के मामले में, वो भी अब मामला उसका जांच भी चल रहा है। अब इन चारों विधायकों को दोबारा है बुलाया गया है 6 जनवरी को। इन 4 विधायकों में से आप रितु बनावत को आप साइड कर दीजिए, बाकी तीनों विधायकों की विदायगी भी जाएगी और पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। बीजेपी इसमें कोई समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। रेवत राम डांगा मंत्री बनने के पद तक नजदीक पहुंच गए थे परंतु आखिरकार परिस्थिति आ गई या दिनमान इतने खराब आ गए कि बीजेपी के तमाम नेता ने रेवत राम डांगा से किनारा कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डेगाना में आए थे, मेड़ता के अंदर। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री है केंद्र सरकार के, वो भी वहां पहुंचे थे परंतु पोस्टर से रेवत राम डांगा बिल्कुल गायब रहे और रिशपाल मिर्धा ने तो तीखा हमला रेवत राम डांगा के ऊपर बोला। परंतु इस पूरी घटना के अंदर ज्योति मिर्धा का एक्टिव होना, हनुमान बेनीवाल का बैक टू बैक बीजेपी के नेता से मुलाकात करना, ये कहीं न कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि खींवसर के अंदर अब रेवत राम डांगा का बचना नामुमकिन हो चुका है। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 4 विधायक थे परंतु चर्चा सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? रेवत काका की, रेवत राम डांगा की। क्योंकि रेवत राम डांगा के मामले के अंदर टूल है वो पकड़ लिया, एक साइड आरएलपी ने है वो इस मामले को फुल हवा दे दी गई तो दूसरी ओर बीजेपी ने इस मामले को लेकर गहनता से जांच करने के भी आदेश दे दिए। अब इसकी जांच कितने स्तर पर हो रही है? देखिए, पार्टी ने दिल्ली से आला कमान ने गजेंद्र सिंह शेखावत को अलग जांच सौंप दी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के स्तर पर जांच कर रहे हैं तो विधानसभा स्पीकर, क्योंकि ये मामला विधानसभा स्पीकर के अधीन ही आता है, तो उन्होंने अपनी कमेटी बनाई गई और कमेटी में कई विधायक शामिल की गई और अब जांच हाई लेवल की कर रहे। परंतु रेवत राम डांगा मंत्री पद तक पहुंचते 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 अचानक सीढ़ियों से वो सांप सीढ़ी वाला खेल है वो हो चुका है। अब रेवत राम डांगा की जो खबरें निकल कर आ रही है, बचना बिल्कुल नामुमकिन है, विदायगी जाएगी और पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जरूर फॉलो कीजिए।